गांव में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी गांव के लोगों को पता चलती है कि जिस तालाब से वो पानी पीते हैं उस तालाब में 5 सिर वाला नाग आ गया है, जिससे पूरे तालाब का पानी जहरीला हो चुका है, क्योंकि वो पंचमुखी नाग घायल हो चुका था। तभी गांव के लोगों की आवाज एक दुश्मन नाग के कानों तक पहुंची और वो लोगों से मिलने के लिए गांव में आया। तब गांव वाले अपने सामने इतने विशाल से नाग को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो नाग इंसानी रूप में आकर लोगों से उनकी मदद करने का आश्वासन देता है और वो कहता है कि मैं इस पंचमुखी नाग को तालाब से निकलकर बाहर कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। पर दुष्ट नागराज के शर्त को सुनकर गांव वाले मना कर देते हैं। तभी तालाब के अंदर से वो पंचमुखी नाग बाहर निकला और फिर अपनी शक्तियों को सामने के एक घर में भेज दिया, जो 25 साल से कोमा में पड़े एक शिवा नाम के लड़के के अंदर चली जाती है। उधर वो दुष्ट नाग गांव के लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो उसे मारता वहाँ पर शिवा आ गया। शिवा को अपने सामने देखकर नागराज को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 25 साल पहले उसने अपने हाथों से उसे मारा था। दरअसल 2 साल पहले शिवा साइकिल से कॉलेज जा रहा था, तभी पीछे से एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसका शरीर कोमा में चला गया। तब शिवा की आत्मा शरीर छोड़कर भटकते हुए नागलोक पहुंच गई और नागलोक पहुंचने के बाद शिवा की मुलाकात वहां के नागदेव दक्षक से होती है, जहां पर नागदेव दक्षक ने शिवा को अपनी शक्तियों के साथ साथ नागराज का शरीर भी दिया। साथ ही उसे वो सारी चीजें सिखाई जो एक नागदेव के अंदर होनी चाहिए। साथ ही शिवा को मात्र 2 साल में ही 2000 साल की तपस्या के बाद मिलने वाली ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने में मदद की। पर एक दिन जब नागदेव दक्षक को लगा कि शिवा उसके लिए ही काल बन जाएगा, इसीलिए उसने शिवा की आत्मा पर ही हमला कर दिया। तब नागदेव दक्षक की इस हरकत को देखकर शिवा के अंदर एक गुस्से की आग जलने लगी और उसने नागदेव से कहा कि मैं एक बार फिर नागलोक लौट के आऊंगा और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दूंगा। तभी शिवा ने 2 साल बाद अपनी आंखें खोली और अपने आसपास में मौजूद सभी चीजों को देखने लगा।